स्ट्रेस अगर आपको भी परेशान करता है, तंग करता है, अगर आप भी धीरे धीरे अपने सोशल सर्कल, अपनी हॉबीज से कटते चले जा रहे हैं, अलग होते चले जा रहे हैं, आपको किसी बात से खुशी नहीं मिलती, तो ये डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। डिप्रेशन के सिम्टम्स आज के समय में आपको भी बहुत अच्छी तरह से मालूम होंगे, लेकिन जो नहीं मालूम है वो है आयुर्वेद का वो फॉर्मूला जो ना सिर्फ डिप्रेशन को खत्म कर सकता है बल्कि डिप्रेशन होने से बचाता भी है आपको। कैसे? आइए इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चौहान, आजकल ऐसा लाइफस्टाइल हो गया है, बहुत छोटी छोटी सी परेशानियां उसमें इतना बड़ा डिप्रेशन हो जाता है। हम जानते हैं कि कई मनोविशेषज्ञ हैं जो डिप्रेशन को अपने अपने तरीके से देखते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रोग जो है ग्रसित किए हुए और बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ भी रहा है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें, क्योंकि ये ज़रूरी है इसको आयुर्वेद की दृष्टि से देखना, केवल एक टैबलेट लेना डिप्रेशन की, उससे आपको कुछ नहीं होगा और लॉन्ग रन में उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको मालूम है कितने होते हैं और आगे चल करके आपका माइंड जो है वो और डल हो जाता है, क्योंकि वो केमिकल इस तरह के होते हैं, वो आपके माइंड को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके ब्रेन को कमज़ोर करते हैं। आयुर्वेद में जो है मन का रोग है, डेफिनेटली हम सब जानते हैं, और मन को आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। मन के अंदर जो है हमारी 3 स्थितियां होती हैं, जिनका जो मूल कारण उनके 3 गुण होते हैं। यानी कि जब मन आपका शांत रहेगा, खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, बिल्कुल एक तरह से नॉर्मल हेल्दी माइंड आपका रहेगा, तो उसका मूल कारण है सत्व गुण की बहुलता, यानी कि आपके मन के अंदर सत्व गुण जब अधिक होता है। लेकिन अगर रजोगुण बढ़ेगा आपके मन के अंदर तो माइंड आपका एजिटेटेड रहेगा, इरिटेटेड रहेगा, हाइपर एक्टिव माइंड आपका हो जाएगा। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोगों को देखते हैं आप, बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं। और जब तमोगुण से मन जो है आपका वो पूरा कवर हो जाएगा या उसमें तमोगुण अधिक बढ़ जाएगा, तो फिर मन आपका जो है वो डल और डिप्रेस्ड होगा, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, आप बिल्कुल एकांत में किसी से बात नहीं करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ा सिंपल तरीके से आप भोजन के साथ इनको जोड़ सकते हैं। यानी कि यदि डिप्रेशन आपको है तो उसका एक ही इलाज है कि आपको सत्व गुण को बढ़ाना है। कोई इधर उधर का जो है टैबलेट खाने से नहीं बात बनेगी। कैसे ठीक करेंगे डिप्रेशन को, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। डाइट भी बताएंगे, चिकित्सा भी बताएंगे, और क्या क्या आप अपने घर पे कर सकते हैं, लाइफस्टाइल कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में भी आपसे विशेष रूप से बातचीत करेंगे। समझना केवल यही है कि तमोगुण और रजोगुण को कम करना है और सत्वगुण को बढ़ाना है। और आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और जानते हैं, क्योंकि आज हम आयुर्वेद के नजरिए से डिप्रेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को डिप्रेशन है, उनको डिप्रेशन उनका बढ़े तो उस समय उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर, डिप्रेशन अगर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सारे लोगों को इसका उत्तर भी जो है वो जानना जरूरी है। तो इसमें जैसा मैंने कहा कि सत्वगुण बढ़ाना है। अब सत्वगुण कहाँ से मिलेगा, कौन सी दुकान पे मिलता है, ये भी समझाते हैं थोड़ा। सत्वगुण हर वो चीज़ जो आपके मन को शांत करती है, आपके मन को प्रसन्न करती है, चाहे वो भोजन है, कई बार ऐसा खाना आप खाते हैं कि मन आपका शांत हो जाता है, चाहे वो आपकी ब्रीदिंग है, केवल अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, उससे भी आपके मन के अंदर सत्वगुण बढ़ता है। म्यूजिक हो सकता है, कोई बढ़िया सॉफ्ट म्यूजिक जिससे कि आपका मन शांत हो। वो डिस्टर्बिंग वाला म्यूजिक नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना है, माइंड को शांत करना है। वो कोई चीज़ आप जो है ऐसी भी हो सकती है, कोई स्मेल हो सकती है, एरोमा कुछ हो सकता है, आपके कमरे में कोई अच्छी खुशबू लगी है, या कोई अच्छे मंत्र आपके जो है कमरे में आप चला करके आराम से बैठे हैं। लेकिन किसी न किसी चीज़ के अंदर आपको मन को एंगेज करना है। जब भी आपको डिप्रेशन हो, घबराना नहीं, बाहर भी जा सकते हैं। यू कैन गो फॉर ए वॉक, बाहर पार्क में जाएं, कहीं अगर फॉरेस्ट एरिया है तो फॉरेस्ट में जाएं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई गेम, फिजिकल एक्टिविटी, आप गेम्स खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, या कोई फुटबॉल खेल सकते हैं। लेकिन ड्रिंक मत करिए, सिगरेट मत पीजिए। बहुत सारे लोग जब डिप्रेशन में जाते हैं तो ड्रिंक करते हैं, या फिर वो ऐसी कुछ स्टिमुलेंट चीज़ें सेवन करते हैं, वो आपको ज़बरदस्त नुकसान करती है, वो नहीं करना है। या कुछ लोग बिल्कुल एकांत में चले जाते हैं, सबको बोलते हैं मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरे से बात मत करिए, कमरे में चले जाएंगे, वहाँ लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे। ये नहीं करना है, बाहर निकलिए, किसी चीज़ में एंगेज करिए अपने आप को। और आप डांस भी कर सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं।
तो ये करने से आपका मन जो है वो मन की स्थिति बदल जाती है और डिप्रेशन से आप बाहर निकल आते हैं। इतनी सी बात है। हाँ, रोग है उसकी चिकित्सा भी है। ये तो मैं आपको एक इंस्टेंट तरीका बता रहा हूँ। चिकित्सा के लिए जो उसका मूल कारण है, नर्वस सिस्टम में कितना डैमेज हुआ है, ब्रेन में क्या खराबी आई है, उसके लिए आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं। ऐसा नहीं कि कोई आयुर्वेद में डिप्रेशन का इलाज नहीं है। आयुर्वेद में पूरी मानसिक रोगों का हम इलाज करते हैं और वो दवाइयाँ जो है उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो कोई नुकसान नहीं करती हैं। तो यही फायदा है आयुर्वेद का। इसलिए कोई भी रोग हो, आपको शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, आपके पास जीवा है, जीवा का सेहत का नंबर है, उसको डायल करें। हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं हमेशा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।